नमस्कार, मैं हूं जयेश और आप देख रहे हैं द पैम्फलेट। भारतीय अर्थव्यवस्था के लिहाज से एक बड़ी खबर आई कि जेपी मॉर्गन 28 जून 2024 से ग्लोबल बॉन्ड इंडेक्स में इंडियन गवर्नमेंट बॉन्ड्स को शामिल करेगा। ये खबर इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे भारतीय अर्थव्यवस्था में अरबों डॉलर के विदेशी निवेश की संभावनाओं के खुलने के साथ ही बहुत बड़ा और सकारात्मक प्रभाव पड़ने वाला है। आइए जानते हैं कि ये ग्लोबल बॉन्ड इंडेक्स क्या है, क्यों ज़रूरी है और इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए, जिस तरह हमारे पास एक स्टॉक इंडेक्स है जो सिलेक्टेड स्टॉक की कीमतों का वेटेड एवरेज है, इसी तरह बॉन्ड इंडेक्स सिलेक्टेड लिक्विड बॉन्ड की कीमतों का वेटेड एवरेज है। भारतीय सरकार द्वारा जारी बॉन्ड्स को जेपी मॉर्गन इंडेक्स में शामिल किया जाना पिछले 9 वर्षों में न केवल भारतीय अर्थव्यवस्था बल्कि केंद्र सरकार के वित्त मंत्रालय के अच्छे कार्यों का परिणाम है। अब दूसरा सवाल ये है कि भारत को अब तक इस इंडेक्स से बाहर क्यों रखा गया। ग्लोबल बॉन्ड इंडेक्स से भारत को अभी तक बाहर रखने की एक बड़ी वजह थी कैपिटल कंट्रोल, जिसे कि अर्थव्यवस्था की भाषा में पूंजी कहते हैं। इसके अलावा बॉन्ड्स के सेटलमेंट की समस्या। तो इसके परिणाम क्या हुआ? इसका परिणाम ये रहा कि भारतीय बाजार में निवेश पर इसका प्रभाव पड़ा और पूंजी का प्रवाह कम रहा। साथ ही भारतीय बॉन्ड वैश्विक बॉन्ड सूचकांकों का हिस्सा न बन सके। भारत सरकार द्वारा जारी किए गए बॉन्ड्स का इन सूचकांकों से बाहर रहने के चलते देश की सरकारी सिक्योरिटीज विदेशी पूंजी को अट्रैक्ट नहीं कर सकी। तो अब बड़ा सवाल ये है कि इसका भारत पर क्या असर होगा। देखिए, इस समय गवर्नमेंट सिक्योरिटीज मार्केट लगभग 2.5 ट्रिलियन डॉलर का है। ग्लोबल इंडेक्स में भारतीय बॉन्ड को शामिल करने से ईटीएफ, जो कि स्टॉक और बॉन्ड्स का संग्रह माना जाता है, और इंडेक्स फंड जैसे पैसिव फंड्स द्वारा निवेश तेजी से बढ़ेगा। इससे स्थानीय बैंकों पर दबाव कम होगा, जो वर्तमान में गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को खरीदने का काम करती हैं। इससे बैंकों के पास अधिक लिक्विडिटी होगी, जो बदले में अर्थव्यवस्था में विकास और मांग को बढ़ावा दे सकती है। दूसरा, जैसे जैसे ईटीएफ और इंडेक्स फंड भारतीय बॉन्ड बाजारों में निवेश करना शुरू करेंगे, निवेशकों का एक्टिव फंड इन्वेस्टमेंट भी बढ़ेगा। तीसरा, भारतीय सरकारी बॉन्ड्स यहाँ की मुद्रा यानी रुपए में ही आंके जाते हैं, और निवेश में बढ़त के कारण भारतीय मुद्रा भी मजबूत होगी। रुपए के मजबूत होने से इसका असर विश्व की मुद्राओं के साथ होने वाले व्यापार पर पड़ेगा, जिसे आप एक्सचेंज रेट के नजरिए से समझ सकते हैं। बढ़ते निवेश के साथ ऋण की कीमत भी कम होगी, पूंजी की उपलब्धता बढ़ेगी तो यील्ड्स में कमी आएगी और भारतीय अर्थव्यवस्था की गुडविल में सुधार होगा, जिससे रुपए की कीमत का बेहतर प्रबंधन हो सकेगा। विदेशी मुद्रा के मामले में अक्सर देखा जाता है कि इसमें बहुत सारे रिस्क जुड़े होते हैं, जैसे कैपिटल मनी के बाहर जाने से रुपए में अस्थिरता का पैदा होना और वैश्विक कारणों से पैदा होने वाले अन्य जोखिम। लेकिन विदेशी लॉन्ग टर्म निवेश के बढ़ने के साथ जोखिमों में कमी आएगी। इससे वर्तमान में भारत में इंफ्रा निर्माण क्षेत्र में चल रहे बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए बड़ी पूंजी की आवश्यकता का समाधान खोजा जा सकता है। जिस तरह से भारतीय अर्थव्यवस्था बड़े स्तर पर स्थिरता के साथ उन्नति कर रही है, उससे यह भी तय है कि यहाँ पर विदेशी निवेश के बहुत अधिक अवसर हैं और आने वाले समय में लोग निवेश करना ही चाहेंगे। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए द पैम्फलेट।